हम सब ठीक है। मैं यह चाहता हूं कि इस बार की गुरुवंदना का आरंभ कृष्ण और राधा करें। और इस वंदना का प्रबंध पुत्री राधा ही करेगी। प्रभु, हे प्रभु, अंततः मुझे आपको प्रणाम करने का सुअवसर प्राप्त हो ही गया। प्रभु, मैं धन्य हुआ कि आपने इस प्रेम की महागाथा में मुझे भी एक भाग बनाया। प्रभु, मेरी तो बस यही इच्छा है कि संसार को प्रेम सिखाने के इस कठिन कार्य में मेरा पुण्य भी आपका सहायक हो प्रभु, और समस्त ब्रह्मांड राधा कृष्ण के इस परिशुद्ध प्रेम को अनंत काल तक स्मरण रखे प्रभु। तथास्तु। प्रभु, मैं सदैव वही करूंगा जो इस प्रेम की महागाथा के हित में हो। आपको कोटि कोटि प्रणाम प्रभु। पुत्री राधा, जब मैं अपनी तपस्या में लीन था तब बलराम ने मेरे समक्ष पुष्प अर्पित करते हुए तुम्हारे लिए कुछ मांगा था, और वो मैं आज तुम्हें आशीर्वाद के रूप में प्रदान करूंगा। राधा, तुम्हारे जीवन के लक्ष्य प्राप्ति में मेरा समस्त तपोबल तुम्हारे साथ रहेगा, किंतु वह लक्ष्य क्या है यह जानने में अभी समय शेष है। महर्षि, आपने मुझे बुलाया? मेरे मन में कुछ बातें हैं राधा, मैंने सोचा तुम्हारे जाने से पूर्व तुम्हें बता दूं। राधा, तुमने अब तक जो भी किया वह कर्तव्य बोध के कारण किया, किंतु गुरु कर्तव्य बोध से नहीं चुना जाता। गुरु मन से, हृदय से चुना जाता है। जो मन में है वही गुरु है। एक बात और राधा, आदिदेव महादेव शिव का शिष्य होने के नाते मैं तुम्हें एक बात और बता देना चाहता हूं। शिष्य को ऐसा प्रतीत होता है कि उसने अपने गुरु का चयन किया है, किंतु वास्तविकता में गुरु स्वयं अपने शिष्य का चयन करता है। यदि तुम अपने मन में देखोगी राधा, तो मेरा कथन सत्य पाओगी। किंतु गुरुवर, गुरु पूर्णिमा तो पूर्ण हो चुकी है। अब आपके इस कथन का तात्पर्य मैं समझ नहीं पा रही हूँ। तात्पर्य बस इतना है पुत्री कि मनुष्य अपनी सभी समस्याओं का समाधान बाहर खोजता है, जबकि मन सर्वज्ञाता है। मेरा निवेदन है तुमसे कि जीवन में जब भी घनघोर संकट में अपने को पाओ तो अपनी समस्या का समाधान अपने भीतर
अपने मन में खोजना। सब प्रश्नों के उत्तर तुम्हें वहीं मिल जाएंगे। क्षमा करिए गुरुवर, किंतु मैं आपकी भांति ध्यानी तो नहीं हूँ। फिर मन के गूढ़ रहस्यों को मैं कैसे समझ पाऊंगी? मैं तो केवल एक साधारण स्त्री हूँ। तुम साधारण नहीं हो। अर्थात? धैर्य रखो, समय के साथ साथ इस प्रश्न का भी उत्तर तुम्हें मिल जाएगा। अब तुम जाओ। राधे राधे। राधा, तुम्हें इसी क्षण कान्हा के पास चलना होगा। क्यों? वो तो तुम कान्हा से स्वयं जाकर ही पूछ लेना, किंतु अभी इस क्षण बस इतना जान लो कि कान्हा बरसाना वापस नहीं जाने वाला है। वो तो वहां वन में अत्यंत भावुक होकर तुम्हारी प्रतीक्षा में बैठा हुआ। अब ये कौन सा नया ढोंग रच रहा है ये कृष्ण? दाऊ, आप जाकर कह दीजिए कृष्ण से कि मैं नहीं आने वाली। बेशक वहां वन में अकेला बैठा रहे, नहीं लौटना ना लौटे। किंतु राधा सुनो तो, राधा। अंततः आ ही गई तुम राधा।